मैं ज़िंदगी के रंग बोल रही हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। वो टाइम जब मेरे हस्बैंड को एक हार्ट अटैक हुआ और उसके बाद डॉक्टर ने उनकी बाईपास सर्जरी के लिए कहा। उस वक्त हम सभी बहुत परेशान थे, हमारे सारे घरवाले, मेरे बच्चे, मैं और सभी लोग। तो उस समय या उस वक्त जो मेरी हालत हुई उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सब लोग हमारे घरवाले उनको लेके पहले बरेली गए थे, वहाँ उनकी एंजियोग्राफी हुई और उसके बाद जब उन्हें ये सजेस्ट करा गया कि दिल्ली बेस्ट रहेगा तो हम वहाँ गए। हमने वहाँ पर पहले होली फैमिली में उनका एडमिट कराया, लेकिन बाद में पता चला कि सबसे अच्छा वहाँ जो उसके सामने ही एक हॉस्पिटल है फोर्टिस, वहाँ पर अच्छा ऑपरेशन होता है। तो इसके लिए फिर हमने उनका एडमिट वहाँ के एक डॉक्टर से मिले ऑपरेशन से पहले, जिनका नाम मेहरवाल साहब है। उनसे अपॉइंटमेंट लिया, उनसे बात करी। मेदांता के डॉक्टर हैं एक बहुत बड़े, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, अक्सर टीवी पे आते हैं वो। तो उनसे भी मिले थे, लेकिन मेदांता कुछ ज़्यादा महंगा था जिसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उनको फोर्टिस में एडमिट करा दिया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसे सोच के आज भी मेरी आवाज़ काँप रही है, जो आप महसूस कर रहे हैं। उनको एडमिट कराए हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। हो सकता है कोई मेडिकल की बातें हों जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी या हम लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। तो बाद में एक रूम में वहाँ पर 2 मरीज़ थे। तो बराबर वाली जिनके हस्बैंड का ऑपरेशन हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन बिना दूध की चाय आएगी उस दिन समझ लेना कि ऑपरेशन होना है। वहाँ संडे के अलावा रोज़ ही ऑपरेशन होते हैं, तो उस दिन का मैं इंतज़ार करने लगी और एक दिन बिना दूध की चाय आ गई। मैंने फ़ौरन अपने लड़के को फ़ोन करा और कहा कि फ़ौरन आओ। वो वहाँ पर शहर में वहीं पास ज़ाकिर नगर है, वहाँ पर रह रहे थे। वो वहाँ से आए, मेरी बेटी आई। उस वक्त तक ये ऑपरेशन के लिए तैयारी कर चुके थे। जब ऑपरेशन होना होता है तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि आप जो हैं आप शेव होगा आपका। तो वो वहाँ से आता है बार बार, हॉस्पिटल का ही वो सारा शेव कर देता है बदन को, पूरे बदन को। और उसके बाद एक और अटेंडेंट आया, उसने उनको अच्छी तरह से नहला दिया। उसके बाद व्हील चेयर पे बैठाकर फाइल उनकी गोद में रख दी और उस वक्त 8 बजे थे। उसी वक्त मेरा बेटा और बेटी आ गए और ये लिफ्ट में चले गए। मैं कमरे में तन्हा रह गई। उसके बाद हम लोग नीचे लॉबी में आके बैठ गए। वहाँ पे हमारा पूरा परिवार बैठा हुआ था, परिवार के लोग बैठे हुए थे, सभी परेशान थे। एक कमरा है वहाँ पर जहाँ पे घर के लोग बैठ के ऑपरेशन की देख सकते हैं कि किस का ऑपरेशन हो रहा है। मैं और मेरी लड़की, मेरा बेटा वहाँ थे। तो वहाँ पे नाम आ रहे थे, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जिसमें नाम आ रहे थे, उसमें मेरे हस्बैंड का नाम भी आ रहा था। उस वक्त वहाँ पर 6 ऑपरेशन हो रहे थे, जिसमें एक लेडी थी और बाकी सारे जेंट्स थे। 2 तो हमारे सामने के कमरों के लोग ही थे।
उसके बाद वहाँ मेरा दिल घबराने लगा। मैं नीचे लॉबी में आ गई और वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार करने लगे। सुबह 8 बजे ये गए थे, 1:30 बजे खबर आई कि वो बिल्कुल सही हैं, स्टेबल है उनकी हालत, आप लोग घर जा सकते हैं। क्योंकि वो आईसीयू में उन्हें रहना था, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते थे, इसलिए हम लोगों को घर भेज दिया गया और 24 घंटे के बाद बुलाया और कहा कि जब अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम आपको बता देंगे। तो हम लोग घर चले आए। उसके बाद 24 घंटे के बाद मेरा लड़का रिकवरी में गया। रिकवरी 2 आईसीयू को ही कहते हैं शायद वहाँ। तो रिकवरी 2 में था। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप देख ले। तो उनके बहुत से, क्योंकि सब चीज़ें लगी हुई थी, मशीनें, तो मेरा लड़का मुझे वहाँ नहीं ले गया और मैं घर पर ही रही। उसके बाद जब वो रिकवरी 1 में आए 2 दिन के बाद, तब मैंने उनको देखा। वो ठीक थे बिल्कुल। हमारे यहाँ से 4 लोगों ने 4 बॉटल ब्लड की दी थी और इतना शायद उन्हें ज़रूरत थी और वो लगा। उसके बाद 2-3 दिन के बाद उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, रूम में, और ये कहा गया कि कुछ उन्हें एक्सरसाइज बताई गई और ये कहा गया इनको दिन में कम से कम 8-10 बार आप चलाइए गैलरी में। तो हम लोग चलाते थे और इस तरह से उनका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद क्या क्या हमें एहतियात करना पड़ी, ये मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी। क्योंकि इस वक्त मेरे थोड़े से इमोशनल हो जाती हूँ और बता नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आगे फिर बात करेंगे। आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।